सर आवाज नहीं आ रही। ओके, अब आ रही है सब लोगों को आवाज? यस सर। ओके, तो अभी हमारे पास क्या है कि ओनली 7 नंबर जो पॉइंट है, 6 नंबर पॉइंट हो गया ना। डुप्लीकेट कंस्ट्रक्टर आर नॉट अलाउड, ठीक है, सबको पता है, बता दिया सबको। डुप्लीकेट कंस्ट्रक्टर आर नॉट अलाउड, प्रैक्टिकल भी देख लिया हमने। 7th पॉइंट बोल रहा है कि ओनली पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट कीवर्ड्स आर अलाउड, ठीक है भाई, एंड बिफोर अ कंस्ट्रक्टर नेम। इफ यू कीप एनी अदर कीवर्ड बिफोर अ कंस्ट्रक्टर नेम, इट गिव्स कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि सिर्फ हमको पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट कीवर्ड, हमारे पास कितने ऐसे मॉडिफायर्स है? 4 है ना, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कब होता है? जब हम कुछ नहीं लिखते हैं, दैट इज डिफॉल्ट। और बचे हमारे पास पब्लिक, पब्लिक यूज कर सकते हैं, प्राइवेट यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड यूज, दैट इज, मतलब हम एज एस मॉडिफायर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हम जो भी यूज करेंगे। 12 है ना का क्या मतलब है? सर एक्सेस मॉडिफायर्स। एसएस मॉडिफायर्स 12 हैं, देन उसके बाद नॉन एसएस मॉडिफायर्स आते हैं, ठीक है। एसएस मॉडिफायर्स वी हैव ओनली 4, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड डिफॉल्ट। इसके बाद हमारे पास नॉन एसएस मॉडिफायर्स आते हैं, तो उसको हम देखेंगे, उसको मैंने अभी स्किप कराया था, बाद में देखेंगे नॉन एसएस मॉडिफायर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या है कि हम इसको एसएस मॉडिफायर्स दे सकते हैं, जैसे ये फाइनल है ना, फाइनल इज नॉन एसएस मॉडिफायर, है ना, दैट इज नॉन एसएस मॉडिफायर। तो फाइनल नॉन एसएस मॉडिफायर यूज नहीं होगा इसमें, ओनली एसएस मॉडिफायर्स हम यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के नेम के आगे, ठीक है। कोई भी नॉन एसएस मॉडिफायर्स नहीं होगा, एंड कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, एनी अदर कीवर्ड नहीं होगा। ओनली फॉर, ओनली 3 कीवर्ड्स आर अलाउड, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। और इनको भी नहीं रखना तो भाई कुछ भी मत रखो, ओनली कंस्ट्रक्टर छोड़ दो, दैट इज डिफॉल्ट, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर मस्ट बी इधर सुपर और दिस। अच्छा, इसको हम देखेंगे जब जब हम इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, सुपर एंड दिस। ये सुपर और दिस, अभी सिर्फ हम वैल्यू इनिशियलाइज करना सीख रहे थे कंस्ट्रक्टर से, है ना। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक सुपर क्रिएट हो गया है, ये हमने ऑटोमेटिक यहाँ से जनरेट किया था, जनरेट यूजिंग फील्ड, तो ये कोई एरर नहीं देगा, सुपर अभी रख सकते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो कंस्ट्रक्टर का पहला स्टेटमेंट है वो सुपर और दिस होना चाहिए, ठीक है। इस सुपर को अगर मैं कहीं और लिख दूं तो वो एरर दे देगा। तो सुपर और दिस दो चीजें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, सुपर और दिस। और वो हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए कंस्ट्रक्टर के अंदर। अगर मैं दिस को सेकंड स्टेटमेंट लिखता हूं तो इट विल गिव कंपाइल टाइम एरर, ठीक है, कि दिस कंस्ट्रक्टर और फर्स्ट स्टेटमेंट इज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इसको भी फर्स्ट रखना पड़ेगा, तो भाई हम, इसका मतलब ये है इन दोनों में से कोई एक ही यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि फर्स्ट लाइन पे जैसे ही हम दिस यूज करेंगे तो भाई सुपर एरर देगा, एंड सुपर यूज करेंगे तो दिस एरर देगा। तो या तो सुपर यूज करें या दिस यूज करें, एक ही यूज कर सकते हैं। एंड ये हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर ये ना हो, अभी फिलहाल अभी इसकी जरूरत नहीं है तो हम इसको हटा सकते हैं, और है तो कोई एरर नहीं देगा। लेकिन ये सुपर और दिस कीवर्ड हम इनहेरिटेंस वाले में, दिस का मतलब तो समझ में आ ही गया भाई, दिस मतलब क्या कि इसी क्लास की बात हो रही है, इसीलिए उसने दिस लिखा था, ठीक है। लेकिन इनहेरिटेंस में उसको हम और अच्छे से समझेंगे कि दिस और सुपर कीवर्ड का क्या मतलब है। ओके, 9th पॉइंट देखते हैं, रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर कॉलिंग इज नॉट अलाउड। रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर का मतलब यह है कि कंस्ट्रक्टर कॉलिंग इटसेल्फ, देखो क्या है रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर हो गया, हमने फिर से इसी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इसी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, तो दैट इज नॉट अलाउड। इस कंस्ट्रक्टर को अगर हम इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करेंगे तो समझो क्या होगा, देखो ये है, एक मिनट, दिस, ठीक है। हमने क्या किया कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस कॉल किया, दिस मतलब इसी क्लास को कॉल किया, इस क्लास को मतलब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। तो अब देखो क्या हुआ कि हमने ये, पहले तो ये देख लो, ये एरर आ गया, कंस्ट्रक्टर डेमो इज अनडिफाइंड। अब देखो हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, सॉरी एक ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, कंस्ट्रक्टर कॉल किया, किया कि नहीं किया? यस। हाँ, तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही इसकी लाइन एग्जीक्यूट होंगी। तो पहले क्या कॉल हुआ, दिस कॉल हुआ, दिस कॉल का मतलब क्या हुआ, फिर से ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया,
देन फिर ये कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर दिस बोला इसने, फिर ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो ये क्या हुआ, इन्फिनाइट लूप बन गया, यानी बार बार यही कंस्ट्रक्टर कॉल होता रहेगा। इसीलिए जो है कि रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर यानी कंस्ट्रक्टर, रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या, कंस्ट्रक्टर जो खुद को कॉल करे, रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, इसलिए वो कंपाइल टाइम एरर देगा, कंपाइल टाइम एरर देगा। ओके, नो साइक्लिक कॉलिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर इज आल्सो अलाउड। साइक्लिक कॉलिंग कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या हो गया भाई, हमने ये देखो इसी में देख लो कि ये क्लास ए है, क्लास ए का एक कंस्ट्रक्टर बनाया एंड क्लास ए का एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया। इस कंस्ट्रक्टर में हमने दिस टेन का मतलब ये है, हमने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, इस वाले कंस्ट्रक्टर के को कॉल किया, और इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने दिस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, नो आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने ये आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, और इस आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने नो आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, तो ये साइक्लिक कॉलिंग हो गया कंस्ट्रक्टर का। साइक्लिक कॉलिंग भी अलाउड नहीं है, क्यों, क्योंकि वो भी एक इनफिनाइट लूप बन जाएगा भाई। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसने इसको लोड किया, इसको लोड किया तो इसको कॉल किया, ये कॉल हुआ, देन ये हुआ, ये वाला कॉल हुआ, ये कॉल हुआ, देन अगेन इस वाले कंस्ट्रक्टर में पहुंच गया, देन ये कॉल हो गया, तो ये तो एक साइक्लिक बन गया, तो ये कभी एंड नहीं होगा। इसीलिए साइक्लिक कॉलिंग कंस्ट्रक्टर इज नॉट अलाउड। ठीक है, साइक्लिक कंस्ट्रक्टर इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर भी देख लिए। सबसे पहला क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिक उसका एक कंस्ट्रक्टर बना के हमको दे देगा। ठीक है, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेकंड देखा हमने नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। हम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बना, अच्छा मुझे ये बताओ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में क्या फर्क है। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तो हमने देख ही लिया भाई, हम किसी भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दे सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस बताओ जल्दी से फटाफट। डिफॉल्ट नहीं कुछ दिया तो वो जेवीएम करता है, और नो आर्ग्यूमेंट में कुछ हम मतलब वैल्यू नहीं देते हैं ब्रैकेट में। तो जेवीएम जब बनाएगा, जब कंपाइलर उसको बनाएगा, तो कंपाइलर भी तो कोई वैल्यू नहीं देता है उसमें, कंपाइलर भी तो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी तो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, ये देखो यहाँ पे, इट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये देखो। सर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर होगा? नहीं, वो ऑटोमेटिक होता है और वो हम बनाते हैं ना। अब वो ऑटोमेटिक होता पब्लिक है। के साथ। ओके, देखो मेन डिफरेंस बता दूं, हटाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, इसमें पब्लिक लगा दो, इसको भी नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, चाहे पब्लिक हो चाहे पब्लिक ना हो, दैट इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अगर इसको हटा दिया, पहले तो इसको हटा दो। ठीक है, अगर हमने इसको डिलीट कर दिया तो क्या हुआ, कंपाइलर ने ऑटोमेटिक इसको कंस्ट्रक्टर दिया, तो जो कंपाइलर ने जो कंस्ट्रक्टर दिया ना इसको, उसने यही वाला कंस्ट्रक्टर दिया, समझ में आया, यही वाला कंस्ट्रक्टर दिया। लेकिन हम इस कंस्ट्रक्टर को क्यों बना रहे हैं भाई, हम इस कंस्ट्रक्टर को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी मेथड या फंक्शन, कोई भी चीज हम लिख सकते हैं, मेथड तो नहीं, कोई भी फंक्शन हम इसमें लिख सकते हैं। हेलो, ठीक है, ये क्या है, अब मुझे ये बताओ कि ये क्या है, दैट इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, है ना। क्या ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये होता है। ठीक है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, और ये क्या है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, यानी इसको भी हम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये भी नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, लेकिन दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन अगर हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे दैट इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, दैट इज नॉट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये डिफॉल्ट नहीं है। ठीक है, तो बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है भाई। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये डुप्लीकेट कंस्ट्रक्टर हो गया, देखो, है ना, इसलिए एरर दे रहा है। इसको हटा दो, या तो इसको हटा दो या इसको हटा दो, तो हटाते ही एक एरर चला जाएगा। तो बस यही फर्क है भाई, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बोल सकते, लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमको कंपाइलर देता है, ठीक है, जेवीएम प्रोवाइड करा देता है हमको। एंड नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जो है हम खुद बनाते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है हम खुद बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देख ली, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये हो ही गया। ठीक है,
एंड देन ये स्टैक एंड हीप मेमोरी वाला पार्ट आ गया, ये इसको हम कवर करेंगे। ओके, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर देखो क्या है, ये देखो यहाँ पे ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, पर्सन है ना, दैट पर्सन, ये पर्सन क्लास है, क्लास के अंदर ये कंस्ट्रक्टर बनाया है और कंस्ट्रक्टर के अंदर इसने फंक्शन लिख दिया है, ये फंक्शन लिख दिया है, दैट इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। आप उसके अंदर कुछ भी लिखो आप, है ना, दैट इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये हमने खुद बनाया है, कंपाइलर ने इसको ऑटोमेटिक नहीं दिया है, दैट इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक प्रोग्राम है। अच्छा, अब करना ये है कि मैंने जो प्रोग्राम दिए हैं ना, प्रोग्राम फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि अब हम कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू करेंगे। ठीक है, हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू करेंगे ये प्रोग्राम। तो कोशिश करेंगे कि हम क्या करेंगे, जैसे मान के चलो ये उठा लिया हमने, राइट जावा प्रोग्राम दैट प्रिंट्स वेदर दैट इज लीप ईयर और नॉट। तो हम एक इनपुट, एक वेरिएबल लेंगे ईयर का, और वो ईयर कहाँ से आएगा, वो ईयर जो है कंस्ट्रक्टर से आएगा। ठीक है, एक इंस्टेंस वेरिएबल लेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, एंड देन जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है दैट इज कंस्ट्रक्टर से क्या होगा, उस इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा। तो अब जो है, अब जो प्रोग्राम बनाना ना, अब कंस्ट्रक्टर का यूज करना या डायरेक्ट इन इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज मत करना। ठीक है ना, Yes. देखो ठीक है, इंट ईयर, हमने एक ईयर लिया एंड एक कंस्ट्रक्टर बनाया। तो कंस्ट्रक्टर के लिए विद नेम ऑफ द क्लास, हम क्लास का नाम लेंगे, इंट ये डेमो, ये कंस्ट्रक्टर बन गया। एंड इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करेंगे हम, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हम एक पैरामीटर लेंगे ईयर नाम का, एंड इसके अंदर हम बोलेंगे दिस डॉट ईयर को हम जो भी ईयर देंगे वो स्टोर करा देना है। ठीक है, एंड अब क्या करेंगे, अब हम एक स्कैनर क्लास बनाएंगे, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर डॉट इन। ठीक है, एंड हम यूजर से बोलेंगे भाई एंटर अ ईयर। ठीक है, एंड यूजर ने क्या किया कि एक इंटीजर लाइक x ले लो, x में sc डॉट नेक्स्ट इंट करके हमने ईयर को स्टोर करा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट में एरर आ गया भाई, क्यों, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट ऐसे बनाना है, आप कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करा दिया। जैसे ही हमने कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कराया तो कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कराते ही हमको ये कंस्ट्रक्टर हमको यूज करना पड़ेगा। अब हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते, कि कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमको ये वाला, हमको ईयर, ईयर में बोल रहा है कि भाई ईयर डालो, तो ईयर कहाँ पे स्टोर कराया हमने, ईयर स्टोर कराया है एक्स में, तो हम इसको एक्स के थ्रू कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये डायनेमिक इनपुट हो गया कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है, एंटर ईयर, हमने ईयर डाला, ईयर इज 2016। तो जैसे ईयर 2016 टर्मिनेट हो गया भाई, यहाँ पे एक हम दे देते हैं, क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं void m1 and system.out.println is year is, लॉजिक नहीं लिख रहा हूं मैं, लॉजिक तो आप लोग लिखना, लॉजिक इज प्लस ईयर। एंड इसको जैसे ही रन करेंगे तो हमसे बोल रहा है कि प्रोग्राम की एंटर है ईयर 2016। एंड जैसे ही 2016 डाला भाई, कॉल ही नहीं किया हमने इस मेथड को भाई, ऑब्जेक्ट वन डॉट मेथड को तो कॉल करना पड़ेगा ना, मेथड थोड़ी ना कंस्ट्रक्टर के जैसे वर्क करेगा कि ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब रन करो 2016 एंड जैसे ही हमने किया तो ईयर इज 2016। क्लियर है, तो जैसे ही ईयर, ये तो मैंने मेथड बनाया ऐसे ही आपको दिखाने के लिए कि वैल्यू स्टोर कर दिया इसने। तो ईयर में अगर वैल्यू स्टोर हो जाएगी इसके बाद तो आप लॉजिक लगा के पूरा काम कर ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायनेमिक वैल्यू भी ले सकते हैं यूजर से, जरूरी नहीं है यहाँ पे हमको भाई कंस्ट्रक्टर बना दिया इंटीजर ही देना पड़ेगा, 2016 ही देना पड़ेगा, नहीं। ठीक है, हम डायनेमिक वैल्यू भी दे सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं। समझ में आ गया ना सबको? हाँ सर। सर हाँ, लाइन 22 में क्या किया? क्या
सर लाइन 22 में क्या किया है? लाइन 22 में कुछ नहीं किया है। लाइन 22 में क्या करना है हमको बताओ। ये कंस्ट्रक्टर ये हमने बनाया, ये ऑब्जेक्ट बनाया ना हमने, ये ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट कहाँ से बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है भाई? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्या कहीं भाई? इसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो कंस्ट्रक्टर बनाया है तो अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कोई काम नहीं है। अब कंपाइलर इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं देगा क्योंकि हमने खुद इसका एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है। ठीक है, तो जैसे ही हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, और हमने कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाया है, देखो यहाँ पे एक पैरामीटर है इसके अंदर, तो एक पैरामीटर है, डेट मीन्स इसके अंदर भी एक पैरामीटर होना चाहिए। और किस टाइप का पैरामीटर है वो? इंटीजर टाइप का पैरामीटर है, तो हमको इंटीजर वैल्यू इसमें डालनी पड़ेगी, तो हमने इंटीजर वैल्यू डाल दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये इंटीजर जो है ना, हम नहीं डालें, यूजर दे हमको। ठीक है, हमको यूजर दे, यूजर से मांग ले ये। तो हम कैसे लेते हैं यूजर से? एक स्कैनर क्लास बनाते हैं, स्कैनर क्लास करके हम एक वैल्यू, एक इंटीजर वेरिएबल में हम स्कैनर क्लास के जो भी हमको चाहिए, इंटीजर चाहिए, तो इंटीजर को हम लोग लेंगे और उसको इंटीजर में स्टोर करा देंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने x ले लिया है, क्योंकि x हमको पता है x में क्या होगा। इस x में क्या है भाई? इंटीजर वैल्यू। इस x में एक ऐसी वैल्यू है जो यूजर ने दिया है, जो कि इंट टाइप की। ठीक है, तो यही किया हमने, डायनामिक इनपुट लिया है यूजर से। ठीक है, ओके सर, ओके। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं, तो कोशिश करना कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम करें। ठीक है, मैक्स टू मैक्स ये प्रोग्राम्स कंस्ट्रक्टर के थ्रू करने की कोशिश करना, तो कंस्ट्रक्टर की प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया ना। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है भाई, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है? फिर दो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, एक क्लास में दो कंस्ट्रक्टर। बस दो ही? कितने भी कर सकते हैं, कितने पर भी उसका कंस्ट्रक्टर मतलब बना सकते हैं, है ना। पैरामीटर हाँ, अलग होना उसका चाहिए, अलग करके लिखना रहता है। पैरामीटर अलग होना चाहिए, या तो पैरामीटर के नंबर्स अलग होने चाहिए। मतलब अगर दो पैरामीटर रखा है तो नेक्स्ट में तीन होना चाहिए या एक ही होना चाहिए। और अगर सेम दो पैरामीटर रखने हैं तो उसका डेटा टाइप अलग होना चाहिए, या उसका सीक्वेंस अलग होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, खुद बना बना के जब प्रैक्टिकल करोगे ना आप, तो खुद करना है इन सब चीजों को भाई। दो डेटा टाइप बनाना, एक कंस्ट्रक्टर बनाना, दोनों का जो है सीक्वेंस रखना, एक इंटीजर स्ट्रिंग, एंड देन सेकंड कंस्ट्रक्टर बनाना, देन स्ट्रिंग और इंटीजर रखना, एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज जो है प्रैक्टिकल करने से होगी। ठीक है, एंड व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रक्टर चेनिंग, ये देखेंगे हम। एंड जावा कॉपी कंस्ट्रक्टर ये भी देख लेंगे बाद में, अभी फिलहाल टाइम हो गया। एंड देन मेथड्स इन जावा, भाई एक क्लास और लगेगी इसमें, टाइप ऑफ मेथड्स इन जावा, एंड देन इसमें स्टैटिक मेथड है। ठीक है, तो हम इसको कल कंप्लीट करते हैं। ओके, यस सर। तो ये क्लास अभी यही एंड करता हूँ। बाकी इसको रीड करना है, क्योंकि ये पूरा जो अब हम करेंगे ना, ये पूरा कंस्ट्रक्टर से, मेथड से, भाई मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये पूरा हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अब धीरे धीरे गुजरे। तो यही जो हमारा बेस जो है स्ट्रांग नहीं होगा तो हमको उसको कैप्चर करने में दिक्कत आएगी। तो इसको पढ़ना, इसके थ्रू दो तीन प्रोग्राम बना लेना। दो तीन प्रोग्राम अगर खुद से बना लोगे तो उतने में ही समझ में आ जाएगा भाई। कोई एक कंस्ट्रक्टर का अगर प्रोग्राम बना लिया आपने, तो उतने से ही कंस्ट्रक्टर समझ में आ जाएगा। वैल्यू को इनिशियलाइज करने के मैंने वेस बताए, कितने वेस बताए अभी? और कितने वेस बनाए भाई? हाँ, ठीक है। ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन, जैसे ही डिक्लेयर कर रहे हैं, तो अब हमको ये वाला नहीं करना है। ठीक है, बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल ये वाला कर सकते हैं, बाय यूजिंग मेथड ये वाला कर सकते हैं, एंड बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो भाई अब इन तीनों की प्रैक्टिस करना। ठीक है, सेटर मेथड वाला अभी बताया नहीं है, दैट मीन्स ये तीनों की प्रैक्टिस करना। ठीक है, एक एक प्रोग्राम इनके बना लेना। ठीक है, एंड इसकी प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसी से काम होगा पूरा, इससे तो होगा ही नहीं, ये तो भूल ही जाओ, ये कुछ नहीं है। ठीक है, इसी से काम होगा जो भी हो। ठीक है, ओके देन ये क्लास अभी यही एंड करते हैं, और मैं वीडियोस जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग एक बार लास्ट क्लास भी रिवाइज कर लेना, और ये वाला क्लास भी रिवाइज कर लेना। ओके, यस सर, जी थैंक सर, यू सर। गुड बाय। थैंक यू सर। सर यूट्यूब पर कहाँ पर
ग्रुप में मैं चैनल लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां पे देख लेना। ठीक है, ग्रुप में हो ना आप? यस सर। ओके, तो वहां पे ग्रुप में लिंक सेंड कर दूंगा, तो वहां से देख लेना।